नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बैंड तो बजकर रहेगा। मैं आज बात अखिलेश के उस विधायक की करेंगे जिसने चुनाव में अपना और पार्टी का बैंड बजा दिया, जिसके सत्ता के हर गलियारे में चर्चा हो रही है। मुरादाबाद में 13 फरवरी को कुंदरकी पुलिस को सूचना मिली थी कि विधायक हाजी रिजवान के पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी में शराब और हथियार है, जिसे उनका बेटा ओवैस उर्फ कल्लन चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए लेकर जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जब्त की कार की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पकड़ी गई कार दिल्ली से चोरी की गई थी, जिसके खुलासे के बाद अब विधायक पिता और बेटे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बैंड तो बजकर रहेगा में आज बात समाजवादी पार्टी के खास विधायक की, जिसका आज यूपी के सत्ता के गलियारे में जमकर बैंड बज रहा है। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से विधायक हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद पुलिस ने विधायक हाजी रिजवान के बेटे ओवैस उर्फ कल्लन पर चोर गिरोह से मिली भगत और जुड़े होने की आशंका जताई है। बुरे फंसे अखिलेश के विधायक हाजी रिजवान और उनके बेटे का बज रहा बैंड। मुरादाबाद के विधायक हाजी रिजवान ने खुद और पार्टी का बजाया बैंड। हाजी रिजवान के बेटे पर कसता पुलिस का शिकंजा। अखिलेश के एक विधायक का आजकल यूपी में जमकर बैंड बज रहा है। चुनाव के बीच अखिलेश के विधायक अब पार्टी और खुद का बैंड बजाकर मुश्किल में पड़ गए। मुरादाबाद में 13 फरवरी को कुंदरकी पुलिस को सूचना मिली थी कि विधायक हाजी रिजवान के पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी में शराब और हथियार हैं, जिसे उनका बेटा ओवैस उर्फ कल्लन चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ले जा रहा। पुलिस टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा तो वहां होंडा सिटी कार में शराब, हथियार और विधायक की प्रचार सामग्री बरामद हुई, लेकिन मौके से विधायक का बेटा कल्लन भागने में सफल रहा। अब जब पुलिस ने पड़ताल की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल ये गाड़ी दिल्ली के व्यापारी हर्ष कुमार की थी, जिसे चोरी करके लाया गया और बाद में उसके फर्जी कागज विधायक हाजी रिजवान के बेटे कल्लन ने मुरादाबाद आरटीओ से तैयार करवाए। अब इसकी भी जांच पुलिस ने शुरू कर दी कि आखिर फर्जी कागज कैसे तैयार हुए। पुलिस के मुताबिक बगैर विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के कागज कैसे तैयार हो गए, ये चौंकाने वाली बात है। उधर विधायक हाजी रिजवान के बेटे कल्लन की दबंगई आरटीओ ऑफिस में भी खूब चलती है और उसके नाम पर बिना इंक्वायरी काम होते हैं। हालांकि पुलिस ने ओवैस उर्फ कल्लन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी करा लिया। माना जा रहा है कि पुलिस की सक्रियता से हाजी रिजवान के बेटे ओवैस उर्फ कल्लन की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हाजी रिजवान के बेटे पर पुलिस का तेज होता शिकंजा ये साफ इशारा कर रहा कि 5 साल तक सत्ता की आड़ में यूपी की जनता का बैंड बजाने वाले हाजी रिजवान और उसके बेटे का अब बैंड बजना तय है। इंडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से शहनवाज इलियास की रिपोर्ट। तो मुरादाबाद के विधायक के बेटे पर जो आरोप लग रहा है, आरोप काफी संगीन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लग रहा है, पुलिस की जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, उस पर विधायक या फिर विधायक की बेटे की ओर से किसी तरीके की प्रतिक्रिया न देना, किसी तरीके का रिएक्शन न देना, यह साफ इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। पुलिस जो थ्योरी लेकर आई है, उस थ्योरी में कुछ ना कुछ हकीकत है। विधायक का बेटा चोरी की गाड़ी में घूम रहा था। अगर विधायक का बेटा इस गिरोह में शामिल नहीं है तो वो पुलिस को आखिर सामने आकर क्यों नहीं बताता कि उसने गाड़ी कहां से खरीदी थी, गाड़ी को का मालिक कौन है, गाड़ी किसने उसको दी। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो देखकर वो पाक साफ हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कोई पक्ष नहीं आ रहा है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि विधायक का बेटा चोर गिरोह के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे हैं, तो इस घटना के सामने आने के बाद लखनऊ के गलियारे में और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में मुरादाबाद के विधायक हाजी रिजवान के बेटे ओवैस और विधायक हाजी रिजवान के नाम की खूब चर्चा है। और इन दोनों के इस करतूत से समाजवादी पार्टी का बैंड बज रहा है।
तो इस वक्त सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। हम क्यों ना माने कि विधायक का बेटा गाड़ी चोरी करने के गिरोह में शामिल है, उस गिरोह को चलाता है या फिर उसमें शामिल है? क्योंकि पुलिस ने जो थ्योरी पेश की है इससे ये साफ है कि गाड़ी चोरी की है। अगर आपने गाड़ी खरीदी तो कहां से खरीदी, आपको गाड़ी किसने दी? इन तमाम सवालों के जवाब आप आकर सामने क्यों नहीं देते? हेलो 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 सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मिलेगा। सवाल दोहरा दीजिए। सर मेरा सवाल यही है कि आखिरकार हम क्यों नहीं माने कि विधायक का बेटा गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का साथी है, सरगना है? क्योंकि जब इतना संगीन आरोप आप पर लग रहा है तो आप बहुत आराम से सामने आते हैं, कहते हैं कि मैंने गाड़ी फलाने से खरीदी है, फलाने की गाड़ी है। आप सामने नहीं आ रहे, इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। जब चोरी की गाड़ी बरामद हो गई, ये भी पता चल गया कि किस व्यापारी की वो कार है जो चोरी की थी और आपके पास आई। आप एक पार्टी के विधायक के बेटे हैं, कोई मूर्ख नहीं है, तमाम धंधे भी चलाते होंगे। सामान्य आदमी भी कोई कार खरीदता है तो देखता है कि भाई किससे हमने कार खरीदी, उसके कागज चेक करता, सारी चीजें चेक करता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, पुलिस हालांकि अभी जांच कर रही है कि जो उनके बेटे कल्लन मियां साहब हैं, ये उस गिरोह से पूरी तरह जुड़े हुए। हो सकता है गिरोह संचालित न करते हो, ऊपर से संबंध हो, लेकिन अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि साहब इनको पता नहीं था। देखो, कोई भी आदमी कार खरीदेगा तो ऐसे नहीं ले लेगा कि कोई भी रास्ते में खड़ा होकर चला जाएगा। और हो सकता है इस तरह के और भी कई कारनामे पुलिस जांच में सामने आए। अच्छा, इस समय तो चूंकि मामला चुनाव आयोग के अधीन है तो पुलिस थोड़ा तेजी से कार्रवाई भी कर रही है। सामान्य दिनों की बात होती तो हो सकता है पुलिस कार्रवाई करने से पहले आला अफसरों पूछती कि भाई क्या करना है इसमें, फिर जाके हो सकता है कि दूसरे चोरी जिसकी कार गई है वो कंप्लेंट करता, फिर वो हाई कोर्ट चला जाता, सुप्रीम, क्योंकि इस देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। बिल्कुल, जो नेता है वो या उसके परिवार के लोग जघन्य से जघन्य अपराध करें, उनके खिलाफ जल्दी से एफआईआर नहीं होती। एफआईआर हो जाए तो कार्रवाई नहीं होती। अभी आपने देखा ही कि एक अपने गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप का आरोप है, पुलिस अब नाटक कर रही है। हाँ, फरार हो गए नेताजी, घूम रहे हैं। जब तक 27 तारीख तक तो वहीं थे, वोट डाला उन्होंने मुख्यमंत्री के पास, अब वो फरार हो गए। तो भाई अगर आप एक मंत्री को, और प्लस एक बड़ी बात है कि इनके साथ सिक्योरिटी स्टाफ होता है। हाँ। और वो सिक्योरिटी स्टाफ जो है पुलिस का होता है, वो पुलिस नहीं सर, कुल मिलाकर बिल्कुल नहीं। इस पूरे सिनेरियो को सर, अगर पूरे सिनेरियो को मैं कवर करूं तो आपको नहीं लगता कि अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और आखिरी 2 चरण में काफी इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये तो तय है, सत्ता किसी को मिले, जो आंकड़े होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अंतर बहुत कम होगा। ऐसे में आप विपक्ष को एक मौका दे रहे हैं कि आप पर वो उंगली उठाए। जैसे आपने प्रजापति का जिक्र किया, प्रजापति के मामले में हमने देखा पुलिस खानापूर्ति करती नजर आई। इस मामले में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता इस पर कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। देखिए, आप ये बताइए धर्मराज जी, कैसे कमेंट करेगा? उनको इन लोगों की सारी हकीकत मालूम है। ऐसा नहीं कि उनके नॉलेज में हो। देखिए, एक सरकार का एक नियम है, उसमें एलआईयू की रिपोर्ट डेली की डेली मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तमाम अफसरों तक जाती है, जिसमें सारी कार्रवाइयों का जिक्र रहता है। खाली कोई भी मुख्यमंत्री अगर सिंसियरिटी से उन रिपोर्ट्स के रोज देखते रहे तो उसमें क्लियर हो जाता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। इसीलिए जो होशियार प्रशासक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, उनके लोग क्या कर रहे हैं। अभी आपने बात की कि आखिरी 2 दौर है, 6ठा और 7वां दौर। 89 सीट है मेरे ख्याल से। ये 89 सीट बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी तब स्थिति में। अभी आज देखिए, आज ही पीएम ने खुलासा किया
कि यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है कि उनके यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है। अभी वो जिसको कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े, अभी शायद उसी से नहीं निपट पाए होंगे। मैं इसके पहले एक चैनल में था, वहां इसी पर बहस थी। अब ये एक आ गए साहब, कल्लन मियां का मामला आ गया। तो चुनाव तो अभी है, अभी तो देखिए 4 को होगा मतदान, 8 को होगा। आज 1 तारीख, तो अभी 3 दिन तो ये पूरे हैं, मतलब 8 तक 7 दिन पूरे हैं विपक्ष के पास समाजवादी पार्टी का बैंड बजाने का। बिल्कुल सर, जो ये कहती है कि हमारा काम बोलता है, तो अब बिल्कुल सवाल यही है कि आप कहते हैं कि काम बोलता है, विपक्ष बोलता है कि कारनामे बोलते हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि आपके लोग मौका दे रहे हैं आपको, ये आपके लोग ये विपक्ष को मौका दे रहे हैं कहने को कि आपका कारनामा बोलता है। और सबसे बड़ी बात कि आप इन मामलों पर कुछ नहीं कहते। 2 उदाहरण जो दुबे जी ने दिया, एक आज लल्लन की बात कर ले या फिर गायत्री प्रजापति की बात कर ले, या उससे पहले चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी के 1-2 नेताओं के और कुछ कारनामे सामने आए थे, उस पर बड़े नेताओं की चुप्पी सारी कहानी बयां कर देती है। और इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो यह बात तय है कि हो सकता है कि ऐसी जो स्थिति बन रही है उससे समाजवादी पार्टी का बैंड विपक्ष या जनता बजाए न बजाए, उनके नेता ही बजा देंगे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यह स्थिति समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, समाजवादी पार्टी के नजरिए से देखें तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चुनाव के बीच में ऐसी चीजें सामने आना पार्टी के लिए घातक होंगी। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता ही उनका बैंड बजा रहे हैं। आज बस इतना ही।